इंडिया में हिंदी डब एनिमे का क्रेज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसीलिए बहुत सारे एनिमे हिंदी डब हो रहे हैं। लेकिन इतने सारे एनिमे के बीच कुछ ही एनिमे हैं जो अच्छे हैं और जिसकी हिंदी डबिंग अच्छे से डब किया गया है। तो बेसिकली आज मैं टॉप 10 ऐसे एनिमे की लिस्ट बताने वाला हूं जो स्टोरी में तो मास्टरपीस है ही और आपको हिंदी डबिंग में भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले चलो कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। देखो आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो एनिमे पायरेट करके देखते हैं। क्या पता भाई उन लोगों के पास सब्सक्रिप्शन लेने के पैसे नहीं होते होंगे। इसीलिए आज मैं क्रंचरोल सब्सक्रिप्शन की गिवे करने वाला हूँ। तो गिवे में पार्टिसिपेट करने के लिए सिंपल आपको सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना है। चल। रुको जरा, इस वीडियो में कहीं भी मिडिल में, एंड में एक कोड है। उस कोड के बिना जीतने का भी कोई फायदा नहीं। उस कोड को जानने के लिए आपको वीडियो फुल देखना पड़ेगा। तो चलो इसी बहाने बेस्ट हिंदी डब एनिमे के बारे में जान भी लोगे। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं हमारे लिस्ट के नंबर 1 एनिमे की तरफ, जिसका नाम है एसोसिएशंस क्लासरूम। एक क्लासरूम जिसके सभी स्टूडेंट एसोसिएशंस है और इसका टारगेट इसी का एक होमरूम टीचर है जो एक एलियन है जिसने आधा चांद तबाह कर दिया है। और उसने सभी के सामने एक शर्त रखी है कि अगर क्लास 3 ने उसे 1 साल के अंदर नहीं मार पाती तो वो पूरी अर्थ को चांद की तरह तबाह कर देगा। तो वह ऐसा क्यों कर रहा है और क्या वो सच में एक एलियन है, इसे जानने के लिए आपको एनिमे देखना पड़ेगा। ये एक्शन, साइंस फिक्शन, कॉमेडी के ऊपर बेस है। IMDb पे इसको 8 का रेटिंग मिला है। क्रंचरोल में हिंदी डबिंग के साथ मिल जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे नंबर 2 एनिमे की तरफ, जिसका नाम है हाईक्यू, जो शोनेन स्पोर्ट कॉमेडी के ऊपर बेस है। ये एनिमे फॉलो करती है हमारे मेन कैरेक्टर हिनाता के ऊपर, जिसकी हाइट बहुत छोटी है, फिर भी वो हार नहीं मानता और एक महान वॉलीबॉल प्लेयर बनने का सपना देखता है। हाईक्यू सिर्फ एक स्पोर्ट एनिमे नहीं है, ये फ्रेंडशिप, हार्डवर्क, टीम वर्क की कहानी है। ये एनिमे खासकर उन लोगों के लिए बना है जो टीम वर्क और कड़ी मेहनत पे विश्वास रखते हैं। इसको IMDb पे 8.7 का रेटिंग मिला है। इसको भी क्रंचरोल पे देख सकते हो। इस एनिमे को हर किसी को देखना चाहिए, चाहे वॉलीबॉल फैन हो या नहीं। चलो हम आगे बढ़ते हैं हमारे नंबर 3 एनिमे की तरफ, जिसका नाम है मुसुको टेंसाई। एक बहुत ही पॉपुलर एनिमे जिसे इसेकाई जॉनरा का मास्टरपीस माना जाता है। ये फैंटेसी, हैरेम, इसेकाई कॉमेडी के ऊपर बेस है। मुसुको टेंसाई की कहानी एक बेरोजगार इंसान के बारे में है जो अपने असली दुनिया में मरने के बाद एक फैंटेसी दुनिया में पुनर्जन्म लेता है। इस नई दुनिया में वो अपने पिछले गलतियों से सीखता है और एक बेहतर लाइफ जीने का फैसला करता है। मुसुको टेंसाई एक ऐसे एनिमे है जो फैंटेसी के साथ इमोशनल और मीनिंगफुल स्टोरी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। IMDb पे इसको 8.3 का रेटिंग मिला है। इसे म्यूज इंडिया के YouTube चैनल में फ्री में जाकर देख सकते हो। हमारे नंबर 4 एनिमे, जिसका नाम है डिलीशियस इन डंजन, फैंटेसी, एडवेंचर, कॉमेडी के ऊपर बेस एक ऐसे एनिमे जिसे नेटफ्लिक्स की हाई क्वालिटी हिंदी डबिंग के साथ देख सकते हो। एनिमे का प्लॉट लाइव्स और उसकी टीम के बारे में है, जो एक खतरनाक ड्रैगन द्वारा उसकी बहन फारिन को निगल जाने के बाद उसे बचाने के मिशन पे निकलते हैं। रिसोर्सेस की कमी के कारण वो डिसीजन लेते हैं कि डंजन में मिलने वाले मॉन्स्टर को पकड़कर वो अपना खाना बनाएंगे। IMDb पे इसको 8 का रेटिंग मिला है। डिलीशियस इन डंजन एक अनोखी कॉन्सेप्ट है जो आपको हंसाएगा भी और आपको रोमांच भी करेगा। फैंटेसी और एडवेंचर शौकीन के लिए एक मस्ट वॉच एनिमे है। हमारे नंबर 5 एनिमे, जिसका नाम है ब्लू लॉक। ब्लू लॉक एक बहुत ही पॉपुलर स्पोर्ट एनिमे है जिसे अब तक का सबसे बेहतरीन स्पोर्ट एनिमे माना जाता है। ब्लू लॉक की कहानी फुटबॉल के ऊपर बेस है, लेकिन ये दूसरे स्पोर्ट एनिमे से बिल्कुल अलग है। ये टीम वर्क से ज्यादा इंडिविजुअल परफॉर्मेंस और इगोइस्टिक माइंडसेट पे फोकस करता है। इसकी शुरुआत जापान को फुटबॉल टीम में एक ऐसे स्ट्राइकर की जरूरत है जो दुनिया का सबसे बेस्ट स्ट्राइकर हो। इसीलिए जापान के 300 बेस्ट स्ट्राइकर को ट्रेनिंग पे बुलाया जाता है, जहां सिर्फ एक ही गोल है, बेस्ट स्ट्राइकर बनाना। लेकिन उनमें से एक बंदा जो परफेक्ट होगा सिर्फ उसे ही सिलेक्ट किया जाएगा। इसको सुनने में जितना सिंपल लग रहा है उतना ही ज्यादा मास्टरपीस है। हाल ही में फ्री फायर और ब्लू लॉक का कोलैबोरेशन हुआ था, तो तुम सोच ही सकते हो ये एनिमे कैसा है। इसे IMDb पे 8.1 का रेटिंग मिला है और एक क्रंचरोल पे अवेलेबल है। हमारे नंबर 6 एनिमे का नाम है डांडाडान। ये एक्शन, रोमांटिक कॉमेडी, सुपरनेशनल थ्रिल के ऊपर बेस है। डांडाडान एक मजेदार एनिमे है जो एलियन, भूत प्रेत और कॉमेडी के एक शानदार मिक्सन है। एक कहानी है मोमो आयासे और केन तकाकुरा की। दोनों को मानना है कि भूत प्रेत और एलियन जैसी चीज असली नहीं होती, लेकिन उनकी सोच तब बदलती है जब वो खुद इन चीजों का सामना करते हैं। इसकी कहानी, एनिमेशन और एक्शन सीन आपको बांध कर रखेगी। अगर तुम्हें चेनसो मैन और जुजुत्सु काइसेन जैसी सीरीज पसंद आए हैं तो तुम्हारे लिए एक परफेक्ट चॉइस है। इसको IMDb पे 8.7
6.7 का रेटिंग मिला है। इसे तुम क्रंची रोल पे देख सकते हो। हमारे नंबर 7 एनिमे का नाम है द वर्ल्ड फाइनेस्ट असैसिन्स गेट रिकॉर्नेड इन अनदर वर्ल्ड एज एन एरिस्टोक्रेट। पता नहीं आजकल एनिमे के नाम इतने बड़े बड़े क्यों हो रहे हैं। इसे कुछ दिन पहले ही म्यूज इंडिया के यूट्यूब चैनल में हिंदी डब के साथ रिलीज किया गया है। ये एनिमे इचिकाई फैंटेसी के ऊपर बनाया गया है। एक शानदार इचिकाई एनिमे है जो हत्यारा और फैंटेसी दुनिया को जोड़ता है। इसकी कहानी दुनिया का सबसे बेहतरीन हत्यारा जो धोखा खाकर मारा जाता है, मौत के बाद वो एक देवी से मिलता है जो उसे एक नई दुनिया में पुनर्जन्म का मौका देता है। लेकिन शर्त यह है कि उसे उस दुनिया का सबसे खतरनाक हीरो को खत्म करना होगा। इस एनिमे को IMDb पे 7.3 का रेटिंग मिला है। अगर तुम्हें इशिकाई स्मार्ट कैरेक्टर और एक्शन पसंद है तो ये एनिमे तुम्हारे लिए एकदम सही है। हमारे लिस्ट नंबर 8 का नाम है फेरियन बियॉन्ड जर्नीज एंड। ये एडवेंचर ड्रामा फैंटेसी के ऊपर बना है। ये एनिमे फेरियन नाम की एक एल्फ की जर्नी के बारे में है जो पहले एक हीरो के टीम का हिस्सा थी, लेकिन अब उस हीरोज की जर्नी खत्म हो चुकी है और अब वो अकेले अपनी जर्नी पे है। उसकी उम्र बहुत लंबी है, उसके मुकाबले इंसानों की उम्र बहुत छोटी होती है। ये एनिमे जीवन, समय और मौत के बारे में सोचने पे मजबूर कर देती है। इस एनिमे को IMDb पे 8.9 का रेटिंग मिला है। फेरियन बियॉन्ड जर्नी एक इमोशनल और दिल को छूने वाली कहानी है जो जीवन और समय की अहमियत को दिखाती है। अगर आपको फैंटेसी और गहरी भावनाओं वाली कहानियां पसंद है तो इस एनिमे को एक बार जरूर देखना। क्रंची रोल पे हिंदी डबिंग के साथ मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हमारे लिस्ट के 9 एनिमे की तरफ जिसका नाम है डेट माउंट डेट प्ले। इस एनिमे का हिंदी डबिंग का न्यूज 1 साल पहले आया था, लेकिन ये रिलीज हुआ आज से 2 दिन पहले। डेट माउंट डेट प्ले एक डार्क फैंटेसी और थ्रिल एनिमे है जो इचिकाई और सुपर नेचुरल के ऊपर बेस है। इसकी कहानी आपको शुरुआत से बांध लेती है और लगातार ट्विस्ट और सस्पेंस से भरपूर रहती है। कहानी की शुरुआत होती है एक क्रॉप्स गॉड यानी हिंदी में सब देवता और एक महान हीरो के बीच युद्ध से। जब सब देवता को हराया जाने वाला होता है वो एक आखिरी जादू करता है और मॉडर्न टोक्यो में एक अमीर लड़के के शरीर में पुनर्जन्म लेता है। लेकिन उसकी नई जिंदगी में शांति नहीं थी, उसे हथियारों और रहस्यमय चीजों का सामना करना पड़ता था। ये एनिमे सवाल उठाता है कि असली हीरो कौन है और अच्छाई और बुराई का मतलब क्या है। इसको IMDb पे 6.7 का रेटिंग मिला है। अगर तुम डार्क फैंटेसी, सस्पेंस और रहस्यमय कहानियां पसंद करते हो तो क्रंची रोल में डेट माउंट डेट प्ले को एक बार जरूर देखना। हमारे इस लिस्ट का लास्ट एनिमे जिसका नाम है जुंजितो कलेक्शन। इस एनिमे के बारे में मैं क्या ही बोलूं, ये है इतना शानदार और इसका हिंदी डब अब तक जितने भी हिंदी डब आए हैं ये उनमें से वन ऑफ द बेस्ट हिंदी डब एनिमे है। जुंजितो कलेक्शन एक हॉरर एंथोलॉजी एनिमे है जो डरावनी और विचित्र कहानियों पर बेस है। इसमें छोटी छोटी कहानियों को दिखाया गया है। हर एपिसोड में एक नई कहानी होती है जिसमें भूत, प्रेत, स्पिरिट लोक और अजीब घटनाओं का जाल होता है। इसे देखते समय आपकी फट के हाथ में आ जाएगा। अगर आपको साइकोलॉजिकल हॉरर और विचित्र कहानियां पसंद है तो जुंजितो कलेक्शन एक बार जरूर देखना। इसको IMDb पे 6.7 का रेटिंग मिला है। ये जियो सिनेमा में मिल जाएगा। तो हमारा टॉप 10 एनिमे का लिस्ट यही खत्म होता है। कमेंट में बताना कैसा लगा और ये भी बताना कि आप एनिमे ऑफिशियल साइट से या पायरेट करके देखते हो। इसी बहाने गिवे में पार्टिसिपेट भी कर लोगे, लेकिन सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। क्या पता नेक्स्ट वीडियो में विनर लिस्ट में आपका नाम निकल जाए। तो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में विनर लिस्ट के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।